वैकुंठ चतुर्दशी व्रत विधि। यह व्रतोत्सव कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी को दक्षिण में अधिकतर मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले शौचादिक कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि करके भगवान वैकुंठ बिहारी की पूजा करते हैं। प्रथम भगवान की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करावें, वस्त्र पहनाकर भोग लगावें, आचमन करावें, धूप दीप चंदन पुष्प आदि से आरती उतारें, भोग को भक्तों में बांटें, फिर स्वयं ग्रहण करें, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। दिन में हरि कीर्तन करें तथा रात्रि में भी कीर्तन करते हुए जागरण करें। इससे बंधन मुक्त हो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दक्षिण के अलावा अन्य जगह भी कहीं कहीं मंदिरों में वैकुंठ द्वार बने हुए हैं जो सिर्फ इसी दिन खोले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की सवारी के साथ इस दरवाजे में होकर जाने से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान वैकुंठ में बैठे हुए थे। इतने में उनके पास मुनि नारद जी आए। नारद मुनि को देखकर भगवान ने उन्हें अपने पास बिठाया और आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है और आपके लोक में आपके भक्तजन ही आते हैं। वे तो अपने जप तप के प्रभाव से आपके धाम में आ ही जाते हैं, फिर अन्य लोगों पर आपकी क्या कृपा हुई। भगवान बोले, नारद जी, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। नारद जी बोले, आपने लोक कल्याणार्थ कोई ऐसा सुलभ मार्ग भी बनाया है जो थोड़ी सेवा करने वाले भी आपके धाम में आ सकें। तब भगवान बोले, हाँ नारद जी, सुनो। कार्तिक शुद्ध चौदस के दिन जो कोई मनुष्य मेरी सच्चे दिल से पूजा करेगा और देव मंदिर में बने हुए स्वर्ग द्वार में होकर मेरी सवारी के साथ प्रवेश करेगा, वह वैकुंठ को प्राप्त होगा। पर भगवान ने जय और विजय को बुलाकर कहा, देखो, कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी को स्वर्ग का दरवाजा खुला रखना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति मेरी नाम मात्र को भी पूजा करे, उसे स्वर्ग में स्थान दो। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे कृपा निधान, अब आप दीनानाथ कहलाने के अधिकारी हैं। यह कहकर नारद जी हरि गुण गाते हुए वीणा बजाते चले गए।